हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं स्टडी विद सगीर, है ना? मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक सब्जेक्ट से लेकर कुछ टॉपिक हाजिर हूँ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्डा अवस्था में बालक की आयु मानी गई है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुड्डा अवस्था को, है ना, 3 वर्ष आयु होती है। 3 वर्ष की आयु वाले बच्चे को गुड्डा अवस्था में बालक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, शिशन अवस्था मानी गई है। शिशन अवस्था मानी गई है। ऑप्शन ए, है ना, 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी 4 वर्ष तक, ऑप्शन सी 8 वर्ष तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फ्रायड ने स्वप्न को कितने भागों में विभक्त किया, यानी कि फ्रायड साहब ने है वो स्वप्न को कितने भागों में बांटे हैं। तो ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रायड साहब ने स्वप्न को 3 भागों में बांटा है। इसलिए क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि माता पिता शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संवहन होना ही कहलाता है। यानी माता पिता का शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं, है ना, विशेषताओं का संतानों में संवहन होना ही कहलाता है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परंपरा, ऑप्शन सी अनुक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वंशाक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणा गुण 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 होना चाहिए ना, गुण को ही वंश परंपरा कहते हैं। उक्त कथन है, ये जो कथन है ना, ये किनका है? ऑप्शन ए जेम्स साहब का, ऑप्शन बी रूथ बेंडिक साहब का, ऑप्शन सी गिल, ऑप्शन डी डॉक्टर इंदु दवे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूथ बेंडिंग का कहना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जीवन की संघर्षपूर्ण स्थिति के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। उक्त कथन है, ये कथन किनका है? तो ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी टिचनर, ऑप्शन सी कॉलसनिक, ऑप्शन डी एंजल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजल एंजल साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो कह रहा है कि मानव भ्रूण को विकास होने के में समय लगता है, यानी मानव भ्रूण को, है ना, विकास होने में समय लगता है 7 माह, 9 माह, 11 माह कि 13 माह। हम लोग इस क्वेश्चन को बखूबी सही तरीके से जानते हैं कि मानव भ्रूण को विकास होने में 9 महीने का समय लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, यानी जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 10 इंच, 15 इंच, 20 इंच या 25 इंच। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 इंच। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। 9 कह रहा है कि बालक के जीवन के लिए प्रथम 10 वर्ष तक अत्यंत ही यह आवश्यक शिक्षा है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन बी मानसिक शिक्षा, ऑप्शन सी बौद्धिक शिक्षा, ऑप्शन डी नैतिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शारीरिक शिक्षा, यानी कि बालक के जीवन के लिए प्रथम 10 वर्ष तक अत्यंत ही आवश्यक है शारीरिक शिक्षा उसको देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बालक के बालक के संवेगा सं बालक के संवेगात्मक व्यवहार को समझना कार्य है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार को समझना कार्य है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी दुष्कर, ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी बी, यानी कि कठिन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जन्म जन्म किस में बालक में किसकी क्षमता उसमें होती है, यानी कि जन्म से बालक में किसकी क्षमता
उसमें होती है। ऑप्शन ए सीखने की क्षमता, ऑप्शन बी भाषा ज्ञान की क्षमता, ऑप्शन सी बोलने की, ऑप्शन सी गीत गाने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ना ऑप्शन में चीखना होना चाहिए, चीखना, है ना? तो ऑप्शन 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्म से बालक में चीखने की क्षमता उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बालक जब 2 वर्ष का होता है तो उसका शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 325, ऑप्शन डी 470। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालक जब 2 वर्ष का हो जाता है तो उसके शब्द भंडारों में 275 जो शब्द होते हैं वो भंडारित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बालक जब 7 वर्ष का होता है तो उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है? जब बालक 2 वर्ष का था तो 270 वर्ष उसको शब्द भंडारण था। अब बालक जो है ना 7 वर्ष का हो जाता है तो उसका भंडार कितना होता है? शब्द भंडार कितना होता है? 10,000, 12,000 या 16,000 कि आपका 20,000? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16,000। जब बालक 7 वर्ष का हो जाता है तो उसके 16,000 वर्ड सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भाषा विकास पर किसका गहन प्रभाव पड़ता है? भाषा विकास पर किसका गहरा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी व्यवहारवाद, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट वाद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन बी व्यवहारवाद, यानी कि व्यवहारवाद पे गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर देते हैं। एक बालक जब 3 वर्ष का है वह कविता पाठ करने लग जाता है, इस प्रकार के बालक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी मंदबुद्धि, ऑप्शन सी विकलांग, ऑप्शन डी सृजनशील। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिभाशाली बच्चे हम बोलेंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है, एक बालक जिसकी वास्तविक आयु 5 वर्ष है, अपनी अवस्था में सभी प्रश्नों को हल कर देता है ना? तथा 6 वर्ष के 2 प्रश्न और 7 वर्ष के 1 प्रश्न भी हल कर लेता है। तो उसकी मानसिक आयु होगी 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था कहलाती है। देखिए, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, है ना? 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है कि विकास विकास से तात्पर्य है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, व्यक्ति में सभी प्रकार के परिवर्तन से है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्ति के सभी प्रकार के परिवर्तन से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि अभिवृद्धि अभिवृद्धि की चरम सीमा कहलाती है। ऑप्शन ए मानसिकता, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी उद्दीपन, ऑप्शन डी प्रदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा परिपक्वता, है ना? परिपक्वता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। परिपक्वता मूलतः आंतरिक परिपक्वता मूलतः आंतरिक संशोधन की प्रक्रिया है, उक्त कथन है। ये कहना कि क्या है? बोरिंग फील्ड व वेल्ड की, कि ऑप्शन बी अलेक्जेंडर की, ऑप्शन सी जर्सिल्ड की, ऑप्शन डी हेडफील्ड की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जॉन वी डी ने परिपक्वता की दशा बताई है। ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन अपरिपक्वता, ऑप्शन बी निर्भरता, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका
उपरोक्त सभी यानी कि ये जो है ना उपरोक्त सभी ये तीनों जो है ना जॉन वी.डी. ने परिपक्वता की दशा बताई है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं डॉक्टर, वकील जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, है ना? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना? मतलब मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं डॉक्टर, वकील, चोर चाहे जो मैं चाहूँ वो मैं बना सकता हूँ। उक्त कथन है, ये कहना किनका है? बट साहब की वुडवर्थ साहब की, ऑप्शन सी कार्ल सनिक की ऑप्शन डी जेम्स ड्रेवर की। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ साहब ने, है ना? ये वुडवर्थ साहब ने बोला था कि मुझे जो है ना कि आप एक नवजात शिशु दे दो, मैं डॉक्टर चाहूँ तो डॉक्टर बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वकील बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसे चोर बना सकता हूँ। ये जो है ना कि ये वॉटसन साहब ने बोले थे ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना। ये बात जो है ना, ये वॉटसन साहब ने बोले थे ना, वॉटसन साहब ने बोले थे ना, वुड साहब नहीं बोले थे, यानी कि वॉटसन साहब ने बोले थे कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं चाहूँ तो उसे डॉक्टर बना दूँ, वकील बना दूँ, चोर बना दूँ, जो मैं चाहूँ उसे वो बना सकता हूँ। ये कथन जो है ना वॉटसन साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शारीरिक विकास की गति तीव्र में से किसमें होती है? तीव्र निम्न में से किसके होते हैं ना? मतलब कह रहा है शारीरिक विकास जो होता है मानव में, वो सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है? बालिका, बालक, किशोर कि वृद्धा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का 26 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो आपका होगा ऑप्शन ए यानी कि बालिका। यानी कि बालिका में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है ना? थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अगर लाइक नहीं किए हैं, तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे-ऐसे है ना क्वेश्चन का जो सीरीज़ है मैं आपके सामने लाता रहूँ ताकि आप अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।